तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जोहार, हेलो। चलिए देखिएगा, आज है आपका 17 नवंबर है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आज का जो करेंट अफेयर को देखिए। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, राकेश चतुर्वेदी। ध्यान दीजिएगा, राकेश चतुर्वेदी। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी को छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है और उसे 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। वह सितंबर में वन बल प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ओके, तो ये सब है। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय किस जिले में है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर में है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर में है। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का इकलौता मानव विज्ञान संग्रहालय बस्तर जिले के जगदलपुर के धर्मपुरा में है और इस साल है ना 11 दिसंबर को इसकी स्थापना के 50 साल पूरा होने जा रहा है। इस मानव संग्रहालय की स्थापना 11 दिसंबर 1972 को हुई थी और बस्तर का यह संग्रहालय आदिवासियों की कला संस्कृतियों से जुड़ा होने के कारण हर साल दोस्तों है ना, इस साल जो है बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। हर साल पहुँचते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये। ठीक है, किस जिले में है? तो बस्तर में है। देखिएगा कि संग्रहालय को नए भवन में स्थापित किए जाएंगे। मानव विज्ञान संग्रहालय का नया भवन जो है वो 7 मंजिला का होगा और इस नए संग्रहालय भवन में एक 250 सीटर ऑडिटोरियम का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें यहाँ बस्तर के कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और यहाँ एक मिनी थिएटर भी होगा जिसमें बस्तर सहित देश भर के मानव विज्ञान संग्रहालय द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई जाएंगी। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर कौन से वेबसाइट का लोकार्पण किया है? देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। याद रखिएगा, नेहरू का भारत.com। ठीक है, नेहरू का भारत.com। चलिए देखते हैं कि 14 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत की प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर उनके विचारों, व्यक्तित्व और कृतित्व पर नेहरू का भारत.com वेबसाइट का लोकार्पण किया। और वही है कि पंडित नेहरू के विचारों को और उनके जो आइडियाज़ ऑफ इंडिया से आम जनता को परिचित कराने, जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पॉलिसी एनालिसिस रिसर्च एंड नॉलेज फाउंडेशन पार्क फाउंडेशन के द्वारा यह वेबसाइट तैयार कराई गई है। तो एक बार विजिट कर लीजिएगा। देखिएगा कि वेबसाइट में देश के पहले प्रधानमंत्री स्वप्नदृष्टा पंडित जवाहरलाल नेहरू का आइडियाज़ ऑफ इंडिया, जिसमें उनकी वैश्विक समझ, विश्व बंधुत्व, मानवतावादी दृष्टि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ साथ समावेशी विचारधारा, उनके है ना प्रगतिशील विचार समाहित है। तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है। देखिए, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी है, अरविंद। देखिए, अरविंद विरमानी। ओके, अरविंद विरमानी जी। तो देखिएगा कि भारत सरकार ने अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है और वह वित्त मंत्रालय 2007 से 2009 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया है और उन्होंने फरवरी 2013 से अगस्त 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है, चलिए देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने किसे अध्यक्ष चुना है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, वैसे भी पिक लगा हुआ है, पहचान जाइए। ऑप्शन ए सही है, MC मैरी कॉम। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग ने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप MC मैरी कॉम को अध्यक्ष और ओलंपिक तथा राष्ट्रमंडल खेलों के 2022 के कई पदक विजेता टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को उपाध्यक्ष चुना है। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है। देखिए, राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ के वन बघेरा की जय बूढ़ादेव समूह की महिलाओं ने
किस प्रजाति की मछली का अचार बनाया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पनकाज। ध्यान दीजिएगा पनकाज। देखिएगा कि राजनांदगांव जिला अंतर्गत डोंगरगढ़ के वन बघेरा की जय बूढ़ादेव समूह की महिलाओं ने मछली का अचार बनाया है और समूह की महिलाओं ने पनकाज प्रजाति की मछली का अचार बनाया है। जिस प्रकार हम लोग को बोध मछली याद रखना है, उसी प्रकार पनकाज प्रजाति मछली भी हमको याद रखना है। और इसे एक दिन गौठान मेला में रखा गया और यह 5,000 रुपये का बिका है। और देखिएगा दोस्तों कि इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने उत्पादन आरंभ किया। अब महिलाएं 50 रुपये प्रति किलो में मछली का अचार बेचकर लाभ अर्जित कर रही हैं। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। किस नगर निगम को कचरा प्रबंधन के लिए CII 3R अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दुर्ग नगर निगम को। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दुर्ग नगर निगम को। ओके, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने किसे सरकारी प्रसारक प्रसार भारती में मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है गौरव द्विवेदी। याद रखना है गौरव द्विवेदी। देखिए, हाल ही में सुघर पढ़वैया योजना का शुभारंभ कब किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 14 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा 14 नवंबर। देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस जिले ने जलदूत ऐप के माध्यम से कुओं के जल स्तर मापने का जो है कार्य 100% पूर्ण कर लिया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखना है बलरामपुर। चलिए देखिए, हाल ही में चर्चित भीमा कोटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है भीमा कोटेश्वर धाम किस जिले में है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है धमतरी में है। याद रखिएगा धमतरी में है। देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है शरत कमल अंचता को। ध्यान दीजिएगा। और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस जिले से ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। इसका जो PDF है आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लगेगा। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। चलिए, वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।